एपिसोड 4 की शुरुआत में ये जीन को देखते हैं जो गाड़ी से टकराने जा रही थी, लेकिन मैथ्यू सही टाइम पर आता है, इसको बचा लेता है, इस पर चिल्लाता है और कहता है तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, क्या तुमने गाड़ी नहीं देखी। लेकिन ये इसकी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं करती। ऐसा लग रहा था कि मानो नींदों में हो। ये जाने लगती है, लेकिन मैथ्यू इसके हाथ को पकड़ता है। बाद में इसके पाँव को नोटिस करता है जो कि स्क्रैच हो गए थे और इनसे खून बाहर आ रहा था। अपने एक सीन को याद करता है जहाँ पर बर्फ में होता है और इसके पाँव ऐसी स्क्रैच हो गए थे। मैथ्यू से कहता है तुम यहीं पर रहना, मैं भी आता हूँ। फिर ये फार्मेसी में आता है, स्लीपर और साथ में मेडिसिन लाता है, इसको पहना देता है। अब ये जिन अपने घर पर जा रही थी, मैथ्यू से फॉलो करता है ताकि ये सही सलामत अपने घर पर चली जाए। बिल्डिंग के पास आकर पासवर्ड इंटर करती है, लेकिन हर बार रॉन्ग होता है। बार बार इसका सिर डोर पर लग रहा था। मैथ्यू इसके सामने आता है, हाथ आगे करता है ताकि इसके सिर को चोट न लगे। ये जिन बाद में सही पासवर्ड इंटर करती है, अंदर आती है। मैथ्यू साथ में आता है। अभी दोनों एलिवेटर में होते हैं। तभी ये जिन परफ्यूम की स्मेल को सूंघती है, इसको देखती है और कहती है क्या तुम मैथ्यू हो। इसके फेस को पकड़ती है और कहती है तुम ये परफ्यूम कहाँ से लेकर आए हो, मुझे अच्छा लगा, यह हमारा प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन यह कहता है कि मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया। ये जिन से कहती तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास परफ्यूम होना चाहिए, तुम एक जार को। यह कहकर चली जाती है, अपने रूम के अंदर आती है। मैथ्यू को लग रहा था कि सही सलामत पहुंच गई है, लेकिन जब आकर देखता है तभी नीचे पड़ी हुई थी। ये जिन को सुबह जाग आती है, सोफे पर होती है, अपने पाँव को देखती है जहाँ पर स्क्रैच होता है, लेकिन इसे कुछ याद नहीं होता कि रात को हुआ क्या था। मैथ्यू अपने घर पर होता है। ये जिन याद करता है कि ये जिन नीचे पड़ी हुई थी, मैंने उसको उठाया और सोफे पर रख दिया था। कांच का गमला नीचे पड़ा हुआ था, मैंने उसे साफ कर दिया। जैसे मैं जाने वाला था, ये जिन अपनी माँ के पास कॉल करती है, यानी कि मेरे पास कॉल कर देती है। ये जिन को देखते हैं जो कि सुबह सुबह रनिंग के लिए आ जाती है। सोमली भी सुबह मैथ्यू के पास आती है जो कि सोया हुआ था, इसको जगाती है और कहती मुझे कुछ पैसा चाहिए। मैथ्यू पैसा दे रहा होता है और कहता है तुम क्या बाय करोगी, इसने कह दिया था पोको। मैथ्यू को लगता है कि पोकर खेलने वाली है, इसको पैसा नहीं देता और कहता है कि गैम्बलिंग करना बंद करो, तुम्हें कोई अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन बाद में फोटो को दिखाती है और कहती है कि मैं सिर्फ फोटो खिंचवाना चाहती हूँ, तुम क्या समझ रहे हो। मैथ्यू बाद में इसको पैसे दे देता है। सोमली कहती है कि कभी ऑनलाइन देख लिया करो कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। इसके सामने लैपटॉप होता है, इसको ओपन कर लेती है, लेकिन देखती है कि इस टाइम मैथ्यू किसी लड़की की प्रोफाइल देख रहा था। मैथ्यू एकदम से लैपटॉप बंद कर देता है। ये इसे पूछती है कि ये कौन है, हालांकि ये जिन होती है। सोमली कहती है तुम इसे परेशान कर रहे हो, क्या इसको लाइक करते हो। लेकिन मैथ्यू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ इसके बारे में जानना चाहता था। सोमली बाद में ये जिन की प्रोफाइल को सर्च करती है, अपने आप से कहती है कि मेरी बहन के लिए बुरी न्यूज़ है, ये जिन तो बहुत ही प्रीटी है। मैथ्यू से कहती है क्यों बिल्कुल ठीक है। यह पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। सोमली दिखाती है और कहती है कि देखो वह लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही है। मैथ्यू बाद में इसको देखता है। सोमली कहती है कि शायद तुम इसके बारे में चिंता कर रहे होगे कि ये क्या कर रही है, कि इसने खाना खाया या फिर नहीं खाया। लेकिन मैथ्यू कहता है कि मैं चिंता क्यों करूँगा। बाद में इसका फ़ोन रिटर्न कर देता है। दूसरी ओर ये जिन को देखते हैं जो अपने शो की तैयारी कर रही होती है, आउटफिट को पहनती है, लेकिन यह आउटफिट बहुत ही टाइट हो गई थी, पिछली बार तो ऐसी नहीं थी। महिला कहती है कि शायद तुम्हारा वजन बढ़ गया है। ये जिन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो खाना खाती ही नहीं हूँ, डाइट पर हूँ। लेकिन बाद में वैसी याद करती है कि जब मैं विलेज में जाती हूँ मैथ्यू से मिलने के लिए, तब मैं वहाँ पर पेट भरकर खाना खाती हूँ। तभी इसके दोनों कोलीग सियोंगमी और गिहोंग आते हैं। सियोंगमी पहले इसके पाँव को नोटिस करती है और कहती है यहाँ पर क्या हुआ, तुमने बैंडेज क्यों लगाई हुई है। यह कहती मुझे नहीं पता, शायद मैं नींदों में चल रही होंगी, लेकिन मैं ठीक हूँ। गिहोंग बताता है कि हमारे पास एक गुड न्यूज़ है, एलोइट ने हमारे प्रोडक्ट को रखने के लिए एक वेयर हाउस को खाली कर दिया है। दूसरी तरफ सोमली को देखते हैं जो कि गांव में संगयूम से बात करती है और कहती पता है कि ये जिन कौन है, यामी बढ़ती है। सोमली कहती है कि मेरी बहन का क्या होगा, वैसे तुम्हें क्या लगता है कि ये जिन अच्छी है या फिर मेरी बहन। संगयूम ने कह दिया था कि ये जिन अच्छी है क्योंकि उसकी स्माइल बहुत ही बढ़िया है। तभी संगयूम के पास ये जिन कॉल करती है, लेकिन सोमली कॉल पिक कर लेती है और पूछती है कौन बोल रही है। ये जिन ने कह दिया था कि मैं ये जिन हूँ। ये जिन कहती है कि मैथ्यू कहाँ पर है। सोमली कहती तुम क्यों पूछ रही हो, तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन हम दोनों बहुत ही क्लोज हैं, मुझे उसका पूरा स्केड्यूल पता है, अभी फिलहाल वो कॉर्न की कटाई कर रहा है। ये जिन कहती ठीक है मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अगले सीन में गाड़ी लेकर यहाँ पर आती है और अब सोमली को पता चलता है कि यह तो होम शॉपिंग कंपनी से होस्ट है जो कि ये जिन है। इसको देखकर शौक रह जाती है। ये जिन इसे कहती है तुम ही फ़ोन पर थी, क्या तुम्हें स्कूल में नहीं जाना। सोमली कहती है कि मैं संगयूम से कुछ अच्छी बातें ले रही थी।
दूसरी ओर मैथ्यू और इसके वर्कर को देखते हैं जो कोरन की कटाई करने जा रहे थे, लेकिन तभी गाड़ी लेकर येजिन आती है जिसमें सोमली और साथ में संगयूम भी होती है। मैथ्यू सोमली से कहता तुम स्कूल में क्यों नहीं गई। येजिन से पूछता है तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। येजिन कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आई हूँ। संगयूम ने कह दिया था तुम मेरी हेल्प करो, इसलिए मैं कोरन की कटाई करने के लिए आई हूँ। मैथ्यू कहता है कि रहने दो, मेरे पास पहले से काफ़ी वर्कर हैं, लेकिन इसकी बात नहीं मानती। मैथ्यू कफिंग कर रहा था। येजिन कहती है तुम्हें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। मैथ्यू कहता है मेरी चिंता मत करो, तुम अपने आप को देखो। येजिन कहती है मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाद में सभी कोरन की कटाई करने के लिए आ गए थे। येजिन बहुत थक जाती है, लेकिन जब मैथ्यू इसको देखता है तो इसे फिर से कटाई करनी पड़ती है। अगले सीन में देखते हैं कि सभी वर्कर खाना खाने के लिए आते हैं। येजिन को देख रही होती है। संगयूम कहती है तुम खाना नहीं खाओगी। येजिन कहती मैंने खाना छोड़ दिया है, मेरा वेट बढ़ गया है। संगयूम कहती कुछ नहीं होगा, तुम ये ट्राई कर लो। इसके मुंह के अंदर डाल देती है। येजिन जैसी इसको टेस्ट करती है ये बहुत ही बढ़िया होता है और यहाँ पर सारा खाना खाने लगती है। तभी यहाँ पर जिनली और एरा भी आ रही थी। येजिन इनसे पूछती है कि यह कौन है। इन्होंने बता दिया था कि हम जो खाना खा रहे हैं ये सभी खाना जिनली ही लाती है। येजिन जिनली को हाई करती है, लेकिन इसको नोटिस नहीं करती। सोमली येजिन से कहती है कि मेरी बड़ी बहन है। मैथ्यू को देखते हैं जो संगयूम के दामाद से मिलने के लिए आता है, जो कि पास में ही होता है जिसकी शराब की फैक्ट्री होती है। आदमी बताता है कि जो तुम्हारा कोरन है मैं उसको आधे दाम में खरीदूंगा, लेकिन मैथ्यू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। यह कहता है कि आजकल मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बुरी चल रही है, जो भी वर्कर मेरे पास था एक एक करके नौकरी छोड़ रहा है, मुझे खुद डिलीवरी करने के लिए जाना पड़ता है। मैथ्यू कहता है कि क्या तुम्हारी सास है। संगयूम को ये सब पता है, लेकिन ये मना कर देता है और कहता है उसको मत बताना। मैथ्यू अपने वर्कर के पास आता है, बता देता है कि क्या हुआ। संगयूम का दामाद ये सब नहीं खरीद सकता। ये सब कहते हुए हम क्या करेंगे, ऐसे तो सब खराब हो जाएगा। मैथ्यू कहता चिंता मत करो, मैं किसी और बायर को ढूंढ लूंगा। इन सबको जाने के लिए कहता है। येजिन मैथ्यू से इस बारे में बात करने लगती है। मैथ्यू कहता तुम जा सकती हो, ये मेरा काम है, मैं इसे खुद हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन येजिन कहती है कि ये काम तुम्हारा कैसे हो सकता है, मैंने भी आज यहाँ पर बहुत मेहनत की है। चलो एक काम करते हैं, मैं लाइव स्ट्रीम करूँगी, उसके जरिए हम इन्हें बेच सकते हैं। मैथ्यू कहता है कि क्या पॉसिबल है। येजिन कहती चिंता मत करो, मेरा नाम येजिन है। अगले सीन में देखते हैं कि अपने सेटअप को सेट कर लेते हैं। येजिन लाइव हो जाती है और यहाँ पर कोरन के बारे में बात करने लगती है कि कैसा है, साथ ही वर्कर से बात करती है और हम देखते हैं कि इनके पास जितना भी कोरन होता है वो जल्दी सोल्ड आउट हो गया था। यूनजीव डायरेक्टर हेनगी के पास आती है, दिखाती है कि आजकल येजिन क्या कर रही है, कोरन के लिए लाइव स्ट्रीम कर रही है। अगर ये सब करती रही तो हमारी कंपनी की इमेज बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हेनगी कहती है कुछ नहीं होगा, जो कुछ वो कर रही है उसे करने दो। हमारे सभी वर्कर अभी भी बहुत ही एक्साइटेड थे, लेकिन तभी येजिन एकदम से नीचे गिर जाती है। अगले सीन में हॉस्पिटल में होती है, इसको जाग आती है, लेकिन देखती है कि सामने मैथ्यू होता है। इसके फेस को कसकर पकड़ लेती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो क्वांगमो होता है। इसे दूर फेंक देती है और अजीब सी बातें करने लगती है। येजिन कहती शायद मुझे उठाकर यहाँ पर लेकर आया होगा, जैसे फिल्मों में होता है। ये तो एक रोमांस की तरह है। क्वांगमो डर गया था, डॉक्टर से कह रहा होता है कि ये सब क्या है, क्या ये मरने वाली है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसको हीट स्ट्रोक हो गया है और कोई बात नहीं। डॉक्टर बाद में मैथ्यू से बात करता है। मैथ्यू येजिन के बारे में पूछ रहा होता है। डॉक्टर कहता है कि वो ठीक है, लेकिन वो है कौन, क्या तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है, लेकिन ये मना कर देता है। डॉक्टर अपने पिता के पास आता है। पिता पूछता है उस लड़की के बारे में क्या, क्या वो ठीक है। ये हामी भरता है और कहता है मुझे लगता है कि वह लड़की मैथ्यू की जीएफ होनी चाहिए। दूसरी तरफ येजिन को देखते हैं जो मैथ्यू घर पर होती है। आज येजिन ने जो कुछ भी किया था उसके लिए इसे कुछ बेनिफिट देना चाहता है, लेकिन ये मना कर देती है। मैथ्यू इसको देखता है। येजिन कहती हुआ क्या, यह कहता है क्या तुम जाने वाली नहीं हो। येजिन कहती है ठीक है मैं जा ही रही थी। जैसी जाने लगती है एकदम से नीचे बैठ जाती है और कहती मुझे चक्कर आ रहा है। मैथ्यू को देखती है और कहती मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फर्श पर लेट जाती है और इसे कहती है मेरे बैग में मेडिसिन होगी, क्या तुम दे सकते हो। मैथ्यू बाद में से करता है, इसको मेडिसिन और पानी देता है। येजिन कहती है कि मैं कुछ टाइम तक यहीं पर रेस्ट करना चाहती हूँ। नीचे लेटी हुई थी लेकिन सोफे पर जाना चाहती है। जा तो रही थी लेकिन रेंग कर। मैथ्यू इसको देख लेता है और कहता रुक जाओ, इसके पास आ रहा था। येजिन को लगता है कि मुझे उठाने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। येजिन के नीचे जो ब्लैंकेट होती है इसको सही कर रहा होता है और कहता है कि अब जाओ। येजिन जाने का ट्राई करती है लेकिन सही से नहीं जा पाती। मैथ्यू इसके पास आता है, इसको उठा लेता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, इसको जल्दी से सोफे के पास लाता है
और एकदम से नीचे छोड़ देता है। दूसरी तरफ क्वांगमो को देखते हैं जो कॉर्न के खेत में होता है, कटाई कर रहा था। अपनी आधी आउटफिट में होता है, ट्रैक्टर पर जा रहा होता है, लेकिन सामने से हम देखते हैं कि सियोंगमी गाड़ी लेकर आ रही होती है। अभी यहाँ पर सेम वही सीन आ जाता है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था कि जब ये जिन गाड़ी लेकर आई थी और सामने मैथ्यू ट्रैक्टर लेकर आ गया था, तब क्या हुआ था। ये दोनों बार बार हॉर्न बजाते हैं लेकिन सियोंगमी पीछे गाड़ी नहीं करती। इसको पहले सर समझ लेती है, लेकिन जब ये टॉपिक आता है तो इसे पता चलता है कि ये तो यंग है। मैं ये अपनी गाड़ी पीछे कर लेती हूँ। गाड़ी पीछे करने लगती है लेकिन यहाँ पर फंस गई थी। क्वांगमो ये सब देख लेता है, बाद में इसके पास आ रहा होता है, हालांकि इसे बात नहीं करता, गाड़ी के पीछे जाता है, इसको उठा लेता है और रोड पर ले आया था। सियोंगमी ये सब देखकर इस पर लट्टू हो जाती है, इसकी बॉडी को देखती रहती है, लेकिन जब ये जा रहा होता है और कहती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, इसका आलू जैसा फेस है, मैं इसके लिए पागल कैसे हो सकती हूँ। बाद में गाड़ी लेकर ये जिन के पास आ रही थी। ये जिन को देखते हैं जो घर से बाहर आने वाली है। मैथ्यू पास में ही होता है, इसे कहता है क्या तुम जा रही हो, क्या तुम खुद ड्राइव कर पाओगी। ये जिन इसे कहती क्या तुम चिंता कर रहे हो, लेकिन मैं चली जाऊंगी। बाद में गाड़ी लेकर सियोंगमी आती है। ये जिन डोर से बाहर आती है और गाड़ी में बैठकर चली गई थी। सियोंगमी से पूछती है कि वह आदमी कौन था, क्या वही खेत का ओनर है, क्या तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम यहाँ पर मजदूर की तरह काम ही क्यों करती हो, वह बहुत ही बुरा होगा। लेकिन ये जिन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वह बहुत ही अच्छा इंसान है। सियोंगमी से घर के पास छोड़ देती है और रेस्ट करने के लिए कहती है। हालांकि इसके जाने के बाद ये जिन कैफे में आ जाती है। तभी हम यहाँ पर रिक के सेक्रेटरी को देखते हैं जो कॉफ़ी लेने के लिए आया था, लेकिन ये जिन को देख लेता है। जब रिक के पास आता है बता देता है कैफे में ये जिन थी। रिक से कहता है ठीक है, आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम जा सकते हो, काम पूरा हो गया। बाद में कैफे में आता है, ये जिन को देखता है। ये इसके पास आकर कहता है कि क्या ही कोइंसिडेंस है, हम दोनों फिर से मिल गए। ये जिन इसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या काम करते हो, लेकिन ये मना कर देता है। ये जिन बताती है कि यहाँ की यह कॉफ़ी बहुत ही बढ़िया है, तुम्हें ट्राई करनी चाहिए। रिक बाद में ऐसे ही करता है, साइड वाली चेयर पर बैठ गया था और ये जिन को बार बार नोटिस करता है जो इसके पीछे होती है। कुछ टाइम के बाद ही इसको जाग आती है, लेकिन इसे पता चलता है कि यहाँ पर ये जी नहीं होती, वह जा चुकी थी। हालांकि बाहर देखने के लिए आता है, तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। ये बिना अम्ब्रेला के जाने वाला था, तभी ये जिन अम्ब्रेला लेकर इसके पास आती है और कहती है पिछली बार तुमने मेरी हेल्प की थी, मुझे लगता है कि मुझे इस बार तुम्हें बचाना होगा। बाद में दोनों साथ साथ में चलते हैं। इरिक खाना खाने के लिए इनवाइट कर रहा था। ये जिन कहती कब खाओगे, हम साथ में चल सकते हैं। इरिक कहता है कि आज ही चलेंगे। ये जिन कहती ठीक है, तुम्हें क्या पसंद है ये बता देता है। हालांकि साथ में ये जिन यह भी कहती है कि मैं जिसके साथ बिजनेस करती हूँ उसको कभी डेट नहीं करती। इरिक कहता है कोई बात नहीं है, जब ये सब खत्म हो जाएगा तब हम खाना खाने के लिए चलेंगे। ये जिन भी हामी भर लेती है। मैथ्यू को देखते हैं जो अपने घर पर होता है, लेकिन सोफे के नीचे ये जिन की मेडिसिन होती है। याद करता है कि यहाँ पर कैसे आ गई। जब मैं उसके बैग में मेडिसिन चेक कर रहा था, उसको दे रहा था, तभी नीचे गिर गई होगी। ये जिन भी गराज में आई हुई थी और अपनी गाड़ी के साइड वाले मिरर को ठीक करवा लेती है, लेकिन तभी मैथ्यू कॉल करता है, लेकिन संग्यूम के नंबर से बताता है कि तुम्हारी मेडिसिन मेरे पास है, तुम इसे कल ले लेना। लेकिन ये जिन कहती ऐसा नहीं हो सकता, मैं लेने के लिए तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैथ्यू कहता ठीक है, तुम आधे रास्ते तक आ जाओ। मैथ्यू संग्यूम को फ़ोन देता जाने लगता है। ये इसे पूछती हुआ गया है, लेकिन ये कुछ नहीं कहता। संग्यूम कहती मुझे पता तुम्हारे हार्ट में क्या चल रहा है, लेकिन तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कुछ भी तुम चाहते हो वह तुम्हें करना चाहिए। मैथ्यू अपने घर पर आता है, लेकिन तभी क्वांगमो कॉल करता है, बताता है कि मशरूम फार्म में क्या हो गया, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। मैथ्यू बाद में से ही करता है। दोनों भागकर फार्म में आते हैं। इन्हें पता चलता है ऊपर से पानी टपक रहा है। मैथ्यू कहता है कि हमें मशरूम को धोना होगा, नहीं तो सब खराब हो जाएंगी। जब ऐसा कर रहा होता है तब साथ में टाइम को देखता है, क्योंकि ये जिन इसका वेट कर रही होगी। ये जिन को देखते हैं जो कैफे के बाहर आ जाती है। रेस्ट रूम का यूज़ करने के लिए अंदर आती है, लेकिन एक लड़की से टकरा जाती है। कार की जो चाबी होती है वह नीचे गिर गई थी। जब फिर से बाहर आती है, इसे पता चलता है कि मेरे पास चाबी नहीं होती। चाबी को देखने के लिए अंदर आती है, इसको ढूंढती है, लेकिन इसको नहीं मिलती। अपनी गाड़ी के पास आती है, फ़ोन भी अंदर रह गया था। बार बार मैथ्यू कॉल कर रहा होता है। ये जिन कहती है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं पिक नहीं कर सकती। कैफे के बाहर बैठ जाती है, मैथ्यू का वेट करती है। काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन वो नहीं आता। धीरे धीरे करके लाइटें बंद होने लगती हैं। अब यहाँ पर अंधेरा हो गया था। ये जिन अपने पास्ट के सीन में चली जाती है। ये जिन याद करती है कि मैं इसी तरह अपनी माँ का वेट किया करती थी, मैं वहाँ कभी नहीं आई। यह बुढ़ डर गई थी, लेकिन तभी इसके फेस पर टॉर्च लगती है जो गाड़ी की होती हैं। मैथ्यू आ गया था। ये जिन इसको देख लेती है, भागकर पास आती है, हक कर लेती है। कुछ देर दोनों ऐसे ही होते हैं।
अगले सीन में दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे। ये जीन बताती पहले वह सब हो गया अचानक से, मुझे नहीं पता कि सब कैसे हुआ। मैथ्यू बताता है मुझे माफ़ कर देना, मैं लेट हो गया। ये जीन कहती है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें लेट क्यों आई, वो भी इतनी रात को, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा था। मैथ्यू बताता है कि मैं वो काम करने लगा था। ये जीन कहती रहने दो, मुझे अपनी मेडिसिन दे दो। ये मेडिसिन देता है। ये जीन कहती है सब क्या है, मुझे सारी मेडिसिन चाहिए। लेकिन मैथ्यू कहता है कि मैं नहीं दे सकता, हर रोज़ मैं तुम्हें एक एक मेडिसिन दूंगा, इसलिए चलो हर दिन मिलेंगे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मैथ्यू बाद में ऐसी याद करता है कि जब इसे घर पर ले आया था इसने अपनी माँ के पास कॉल किया था। ये जिन अपनी माँ से कहती है, यानी कि मैथ्यू से कहती है कि मैं इस गांव में चली गई थी और एक अजीब से इंसान से मिली थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छा है। जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या मैं खुद पर बिलीव करने की बजाय एक बार उस पर बिलीव कर सकती हूँ? मैं इसे एक बार और ट्राई करना चाहती हूँ। प्रेजेंट में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस, अब मिलेंगे एपिसोड 5 में, जो कि थर्सडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।